सर हमारा आपसे सवाल है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए? डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में सही मायने में मेरे यहाँ एक किराएदार रहते थे। तो उन्होंने 98 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बताया था, पर उस समय ना मुझे ज़रूरत थी और ना मैं समझा था। फिर 2003 में मैं पुलवामा था कश्मीर में। तो मेरा एक आर्मी का दोस्त था, उसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बताया था। और वो कोई ऐसा प्लान 5-6 हज़ार रुपये का, तो मैंने उसे पैसे दे भी दिए थे। तो मैं दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ, तो उसने कहा दिल्ली हेड ऑफिस है, दिल्ली जाओ सर और काफ़ी अच्छे पैसे बनेंगे, यहाँ काम करते हैं। थोड़ा बहुत मैं जाना, मैंने चलो ऑफिस तो देख लेते। तो मैं ऑफिस देखने आया तो ऑफिस ही नहीं था। जी सर। उसके बाद सिरसा में मेरी माताजी ने मुझे किसी से मिलवाया था, उन्होंने भी समझा। उसके बाद चौथा चांस मेरा एक दोस्त था जयपुर के अंदर, उसने मुझे ना, एक संडे फंक्शन था रोटरी क्लब जयपुर में, और उसने कहा यार एक फंक्शन हो रहा है हमारी कंपनी का। और मैं इतना बिलीव नहीं करता था डायरेक्ट सेलिंग पे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बिलीव कभी हुआ ही नहीं। लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती कैसे भी करके टिकट वगैरह दिया फ्री में और ले जाके बैठा दिया। और फिर जो मैंने वहाँ देखा कि एक आम आदमी कैसे कामयाब हो रहा है, और ख़ासकर हमारे जो आर्मी पर्सन्स थे जो रिटायरमेंट ले चुके थे, उनकी स्पीचेस सुनी। उन्होंने बताया कि भाई आज हमारी पेंशन का तो ये अमाउंट है, और हमारा डायरेक्ट सेलिंग से इस बिज़नेस में ये अमाउंट आ रहा है, और हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आए हैं, हम इस गाड़ी को अफोर्ड कर रहे हैं, घर हमारा यहाँ पर है। और वो सब आर्मी पर्सन्स थे मेरी तरह। तो उन्हें देख के कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो लगा, यार इस इंडस्ट्री में कुछ तो ख़ास बात है कि यहाँ एक आम फौजी आदमी इस लेवल पे पैसे कमा रहा है रिटायरमेंट के बाद। तो बस वहीं से ही मेरा मन बना, और 2007 15 अप्रैल को मैंने वो फंक्शन देखा था, और 17 अप्रैल 2007 को इस इंडस्ट्री में मैंने पैसे दिए और मैं यहाँ पर आ गया। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता का मंत्र क्या है? सफलता जो मैं चाहता हूँ अभी तो मुझे मतलब काफ़ी दूर दिख रही है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत सफलता आज तक इस ज़िंदगी में प्राप्त की है, उसके पीछे का मेरा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं रामवीर जी, जी सर। तो मैं जो जिस दिन से काम पे आया, जिस दिन से मैं इस दुनिया में सफलता सक्सेस की दुनिया में मैंने कदम रखा, उस दिन से कुछ चीज़ें मेरे प्रिंसिपल बन गए थे। नंबर एक, या तो मैं काम करूँगा नहीं, करूँगा तो 100% पॉजिटिव होकर करूँगा। तो मैं आज तक पॉजिटिव हूँ, जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए। लेकिन मुझे ये लगता है जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। अगर मैं कोई सही काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ओके। एक मैं पैशनेट बहुत हूँ, जो तकरीबन लोगों को पता है कि 24 आवर्स में मैं 18-20 घंटे काम करने की क्षमताएं आज भी रखता हूँ। ग्रेट। और लगातार 2-2 रात भी मैं जागा हूँ। और मेरे शुरुआती जो कैरियर था उसके बहुत लोग गंवाएं कि मैंने 72 घंटे की ट्रेनिंग्स कर रखी हैं जाग के, 72 घंटे कंटिन्यू नॉन स्टॉप बिना सोए। ग्रेट सर। वो पैशन रहता है। एक जो मुझे बताया जाता है या जो मुझे लगता है ये प्रोसेस है इस काम को में सफल होने का, वो प्रोसेस मैं पक्का कंप्लीट करता हूँ। ओके ग्रेट सर। बिल्कुल सक्सेस होने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक खास बात, पेशेंस बहुत है मुझ में। मुझे पता है ये चीज़ एक दिन में नहीं बनेगी, इसमें बनने में समय लगेगा। मतलब ये जो भी हमने सीखा या जो भी हमारे सीनियर्स ने सिखाया कि बड़ा बनने के लिए पेशेंस रखना ही पड़ता है। तो 5 साल बाद बोला आम की फसल होती है, पूरी ज़िंदगी आम खाने हैं, तो 5 साल पेशेंस रखना पड़ता है। वो छोटी से एग्जाम्पल्स थे, लेकिन वो हमारे लिए तो बहुत बड़े बन गए कि आम की फसल खानी है तो 5 साल पेशेंस रखना पड़ता है। तो पेशेंस मेरे अंदर बहुत है। टारगेट सेट है माइंड में, ये करना है जीवन में, और ये भी पता है उस दिन तक होगा, ये नहीं कि एक रात में हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो माइंड है वो पूरा प्रेजेंट प्रेजेंट में सोचता है। मैं पास्ट और फ्यूचर बिल्कुल नहीं सोचता कि कल मेरी ज़िंदगी में क्या था और कल क्या होगा। नहीं तो क्या होता है, इंसान जब पास्ट के बारे में ज़्यादा बात करता है तो दुखी रहता है, क्योंकि पास्ट तो मेरा अच्छा था ही नहीं ना। जी। और फ्यूचर पता नहीं कब होगा, होगा भी नहीं होगा, कल का सूरज निकलेगा भी नहीं निकलेगा, दुनिया रहेगी नहीं रहेगी, बिल्कुल। तो इतनी चिंता भी नहीं करनी। तो मेरा स्टेबल माइंड है प्रेजेंट में। मैं सुबह उठता हूँ, रात तक अच्छे से काम करता हूँ, और फटकार के सोता हूँ, और भगवान को कहता हूँ देखो जी आज का दिन मैंने बहुत बढ़िया गुजारा, अगर कल सुबह आंखें खुलेगी तो कल फिर अच्छी मेहनत करेंगे। उसके बाद मैं फोकस बहुत हूँ, कोई मुझे भटका नहीं सकता, कोई मुझे समझा नहीं सकता,
कोई मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने एक फोकस कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो मैं ना राइट देखता हूँ ना लेफ्ट देखता हूँ, सिर्फ अपने टारगेट को देखता हूँ। एक आंख बंद रखता हूँ जो इधर उधर ना दिखे। आपने देखा हो ना, जो तीर कमान चलाते हैं या बंदूक चलाते हो, एक आंख ऐसे बंद रखते हैं। क्यों रखते हैं? इधर उधर ना दिखे, तभी निशाना सही लगता है। तो दुनिया में टारगेट अगर किसी को बीट करना है तो उसका फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। फोकस्ड माइंड कैसे होता है रणवीर जी, ये मैं बताऊंगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्योंकि मेरी सफलता अगर आज ही पूछ लिया तो सब कुछ ही बताना पड़ेगा। फोकस माइंड होता है कि मैं घर चला जाऊं सोते हुए भी बिजनेस सोचूं। जैसे मेरी आंख खुले मैं बिजनेस करूं ना, पर सोचूं, मतलब मेरा माइंड वही सोच रहा है 24/7। मैं खाना खा रहा हूं तो भी फोकस हो कि आज मेरा क्या काम मिस हो गया, कल मुझे क्या करना है। तो पॉजिटिविटी, पैशन, प्रोसेस, प्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, फोकस।